कुछ वर्षों बाद नामदेव का विवाह राजाई नाम की महिला से हुआ। कुछ समय तक सब ठीक था। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन नामदेव जो भी घर ला सकते थे, राजाई उतने से ही घर चलाने में कामयाब रही। लेकिन समय के साथ वह दुखी और खट्टी होती गई और नामदेव पर भगवान के लिए परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाने लगी। उसने उसे एक नौकरी लेने के लिए कहा जो बेहतर भुगतान दे, लेकिन नामदेव ने इन सभी चीज़ों को भौतिकवादी माना और विठल की निरंतर पूजा करते रहे। एक दिन नामदेव मंदिर में थे, तब घर पर एक व्यापारी आया। पहले तो राजाई शर्मिंदा थी कि उसके पास अतिथि को पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अतिथि को तुरंत जाने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन अतिथि हिला तक नहीं। काफ़ी समय बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजाई क्या करने की कोशिश कर रही थी। तब अतिथि ने चुपचाप उल्लेख किया कि वह नामदेव का मित्र था और वास्तव में उसे कुछ पैसे देने आया था। यह कहकर वह 2 बोरी रुपयों से भरी छोड़ गया। राजाई अवाक रह गई और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मेहमान पहले ही जा चुका था। जब नामदेव वापस आए और राजाई ने उन्हें घटना के बारे में बताया तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं विट्ठल थे, जो अपने भक्त की मदद करने के लिए धरती पर प्रकट हुए थे। कई साल बाद अपने जीवन के अंत में नामदेव ने अपने परिवार के 13 अन्य सदस्यों और शिष्य के साथ समाधि लेने का फैसला किया। उन्होंने विट्ठल से प्रार्थना की कि वह भगवान के पास एक स्थायी स्थान चाहते हैं, जहां वे उनके सभी भक्तों के चरणों की धूल उन्हें लगातार छू सके। विट्ठल उनके सामने प्रकट हुए और एक जगह की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि वह रह सकते हैं। नामदेव अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ साथ उनके शिष्य और विट्ठल के एक अन्य भक्त जनाबाई के साथ विट्ठल द्वारा बताए गए उस क्षेत्र पर कूद पड़े और भगवान के साथ एक हो गए। आज हम इस स्थान को नामदेव प्यारी नामदेव की सीढ़ी के नाम से जानते हैं, जो पंढरपुर के विट्ठल मंदिर की ओर बढ़ने पर एक सीढ़ी है।